युग परिवर्तन आज की मूल आकांक्षा भी है और अनिवार्य संभावना भी। पुरातन युग का नाश और नव युग का उदय सुनिश्चित है। देखने वाली बात यह है कि कौन उनकी संघर्ष प्रक्रिया में कुचलकर अपयश का भागी बनता है और कौन इस महान प्रयोजन में सहयोग देने का पुण्य लाभ प्राप्त करता है। इस बीच भारतवर्ष में एक छोटे देहात में जन्मे व्यक्ति का धार्मिक प्रभाव न केवल भारतवर्ष वरन दूसरे देशों में भी बढ़ने लगेगा। यह व्यक्ति इतिहास का सर्वश्रेष्ठ मसीहा बनेगा। इसके पास अकेले उत्पादित इतनी संगठन शक्ति होगी जितनी विश्व के किसी भी राष्ट्र की सरकार के पास भी नहीं होगी। ये संसार के तमाम संविधान के समानांतर एक मानवीय संविधान का निर्माण करेगा, जिसमें सारे संसार की एक भाषा, एक संघीय राज्य, एक सर्वोच्च न्यायपालिका, एक झंडे की रूपरेखा होगी। इस प्रयत्न के प्रभाव से मनुष्य में संयम, सदाचार, न्याय, नीति, त्याग और उदारता की होड़ लगेगी। समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर ऐसे समाचार छपा करेंगे जो मानवीय सेवा, त्याग, साहस और उदारता के अद्वितीय उदाहरण होंगे, जिन्हें पढ़कर लोगों की भावनाएं बरबस उमड़ने लगा करेगी। हत्या, लूटपाट, राहजनी, चोरी, छल आदि अपराधों का अस्तित्व सदैव के लिए मिट जाएगा। सन 1999 ईशून्य तक इस सारे ही संसार का स्वरूप बदल जाएगा और फिर हजारों वर्षों तक लोग सुख शांति का जीवन व्यतीत करेंगे। आज संसार धर्म और संस्कृति के जिस स्वरूप की कल्पना भी नहीं करता, उसे धर्म का तेजी से विस्तार होगा और वह सारे संसार पर छा जाएगा। ये धर्म और संस्कृति भारतवर्ष की होगी और यह मसीहा भी भारतवर्ष का ही है, जो इन आने वाली क्रांति की नींव सुदृढ़ बनाने में जुटा हुआ है। युग परिवर्तन परमात्मा की निजी इच्छा है और वह रुकेगा नहीं। युग बदलकर ही रहेगा, इसमें संदेह नहीं। एक प्रकाश उठ रहा है जो वायुमंडल को भी शुद्ध करेगा और लोगों के अंतःकरण में छाए कषाय कल्मश को भी संसार एक सूत्र में बंधेगा और सर्वत्र अमन चैन होगी। भारतवर्ष में किसी ऐसे महान पुरुष का जन्म हुआ है जो सारे विश्व के कल्याण की योजनाएं बनाएगा। इस बीच संसार में भारी उथल पुथल होगी, भयंकर युद्ध होंगे जिसमें कुछ देशों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। उस व्यक्ति के पीछे सैकड़ों लोग, जिनमें स्त्रियां बहुत अधिक संख्या में होगी, चल रहे होंगे।